तो आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग लगातार एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी पुलिस के भी प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं। एसएससी जीडी पे लगभग हम लोग 16 सेट अभी तक कर चुके हैं और आज हम लोग 17 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग 18वां सेट करने वाले हैं और उसके साथ-साथ यूपी पुलिस भी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की क्लासेस हमारी सारी लाइव क्लासेस होती हैं जो कि डेली शाम 9 बजे होती हैं और एसएससी जीडी की अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सारी क्लासेस में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग हम लोग सिर्फ यूपी पुलिस में ही करते हैं, बाकी एसएससी जीडी के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि सारे लोग साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितना भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर ज़रूर करिए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेट पेपर जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कुछ इस तरीके से। अच्छे से पढ़ के बनाना है आपको हर एक क्वेश्चन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने आएँगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 15 परीक्षा फलों का औसत 60, यदि पहली 8 का औसत 58 और अंतिम 6 का औसत 62 है तो 9वें का। देखिए 15 का जो एवरेज पता है वो हमको ये पता है कि 60 है ये, और इसमें से पहले 9 का एवरेज जो हमको पता है, पहले 9 का एवरेज वो कितना पता है? पहले 8 का सॉरी, पहले 8 का एवरेज पता है हमको 58। उसके बाद अगले 6 का जो हमको एवरेज पता है, वो हमको पता है अगले 6 का एवरेज पता है 62। अब बची हुई जो एक संख्या है, इसका एवरेज अपने को बताना है कि क्या होगा। तो एक डेविएशन मेथड होता है जो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। एक डेविएशन मेथड इस पे बहुत अच्छा काम करता है। करने के लिए आप इसको बेसिक से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है। अच्छा एवरेज 60 था, ये 58 है, 1 पे 2 कम है तो 8 पे 16 कम हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1 पे 2 ज़्यादा, 6 पे 12 ज़्यादा हो गया। तो टोटल ये सब मिल के 4 कम लेके जा रहे हैं। अगर 4 कम लेके जा रहे हैं तो जो बचा हुआ उसके पास 4 ज़्यादा होगा। तो वो जो एक संख्या बची उसका औसत कितना रहा होगा? वो रहा होगा 64। अगर ऐसा ऑप्शन हमको कोई देखने को मिलेगा तो हम उसको आंसर टिक कर देंगे। तो हमको बी ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके का, तो आंसर क्या लगाएँगे? बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 छक्का 90, ये हो गया 900। अगर ये नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई करिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 6 8 पंच 40, 6 46, 464। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 छछ रंग 36, 1 37। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 7 6 13, हाथ से लग गया 1, 4 3 7 1 8। 900 में से 836 घटाएंगे तो 64। ये प्लान बी बेसिक तरीका। अगर ये पहले वाला तरीका समझ में ना आए तो आप बेसिक से करिएगा, अदरवाइज पहले वाला तरीका ही बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। आपको जो बेहतर लगे वो करिए, बट पहले वाला बहुत ईजी है। देखिए कह रहा है 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होता है? फिर से देखिएगा क्या कह रहा है। 4800 के 25%, 4800 के 25% का मतलब एक चौथाई। 25% के 15%, 15% का मतलब होता है 3/20 का 10% होता है 1/10। तो आप क्या करिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट लीजिए। 4 दूनी 6 से काट लिया, 6 अट्ठे 48, 8 तीन कितना हो गया 24। ऐसा अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आंसर टिक कर दीजिए। ये पूरा बनाने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4800 का 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/4। 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/20 और 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। बस हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो पूरा लिख के कर लो। ध्यान रखो एग्जाम में कोशिश ये रहनी चाहिए कि कैसे इजी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। एक देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है रवि ने दो बाइकें 42,188 प्रत्येक में बेची। उसने पहले बाइक पर 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरी पर 20% का हानि हुआ, तो उसे कुल कितने पैसे? तो इसका मतलब है प्रत्येक बेची मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम हो जाता है तो बड़े समझदार हैं कि एक को 20% के लाभ पे, तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 100% का क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400/100, तो 4% का लॉस हो जाएगा। ऐसा अगर किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा दिख रहा है 4% की हानि, बी ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल है, आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
एक गोले का पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट सबके अलग दे रखे हैं। 4 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है? अच्छा, अपने को डायामीटर पता है 21, ये व्यास पता है तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगी। अच्छा, 2 बार 21/2 कर लेते हैं। जैसे ही 2 बार 21/2 किया, इस 4 से ये 4 काट दिया, 7 से काट दिया 3। 3 दूना 6 एकम 6, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है, आगे करने की ज़रूरत है नहीं। आगे बिल्कुल मत करिए, करना चाहते हो तो 21 तिहाई 63 into 22 करिए, लेकिन मत करिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट एक ही सवाल में है और आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो कभी भी आंसर आपका नहीं गलत होगा, ये बात याद रखिएगा। छोटी-छोटी बातों का अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन भी बचता है और टाइम भी बचता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मन से एक-एक क्वेश्चन को बनाइए, कठिन कहाँ है? कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा कठिन मिलते हैं, तो वो हम उन्हीं पे तो काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जो ज़्यादा कठिन मिलेगा तो उसके फिर 1-2 तरीके बताते हैं आपको कि बेहतर कौन-सा लग रहा है, आप उससे काम कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह क्या रहा है? कह रहा है 6 और 110 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 110, 6 और 110 का एलसीएम देखना। देखो, अगर किसी को एलसीएम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात, आप एलसीएम निकाल लीजिए कि ये दो, इसमें 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ठीक है? 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। बस इनसे कट रहा है तो 5 दूनी 10 और इंटू 11 हो गया 110 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 330। आंसर क्या आ गया? ये सी ऑप्शन आ गया। ये आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना नहीं आता, सपोज़ करिए एलसीएम ऐसे निकालना नहीं आता, लाइन खींच के निकालते हैं, तो ऑप्शन से जा सकते हैं। देखिए, जो आंसर होगा 6 और 110 का एलसीएम होना चाहिए। तो भैया 110 11 से ये नहीं कट रहा है। ये दोनों 11 से कट रहे हैं और 3 से ये नहीं कट रहा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 330 और 660 ये सबसे कट रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी यही तो है। तो 330 और 60 660 में अगर चूज़ करने की बारी आएगी तो हम लोग चूज़ करेंगे 330 को। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग 5th के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सरल है, एलसीएम निकालने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब 6 नंबर, ये दे रखा है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b का वैल्यू 1 दे रखा है। अब आप इसको कितने आसानी से बना सकते हैं देखिएगा। आपको दे रखा है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b। ये अपने को पता है 1, तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस बी इसकस टू आ गया a प्लस 4b। जैसे ही हमने यहाँ से इसको उठा के इधर लेके आए तो a इसकस टू कितना आ गया 3b। तो a और b का रेशियो कितना हो गया 3:1। अब अगर ये a और b का रेशियो 3:1 है तो ये वैल्यू उठा के वहां रख देते हैं। 3:1 4, जैसे ही आपने 3 और 1 को जोड़ा, 3 में 1 को घटाया 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो उसको आंसर टिक कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2। यही अपना आंसर हो गया। ये तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या बेहतरीन सरल-सरल से क्वेश्चन है और इनमें आप हिम्मत हार जाएँगे। ऐसे ही क्वेश्चन जब आप सही करते चले जाते हैं तो आपको नौकरी मिलती है। 20 में 20 इसमें बनाइए, 20 में 20 आप बनाइए रीज़निंग में। कोशिश रहिए करिए हिंदी में 20 बनाइए। 3 सेक्शन में 20 में 20 8-10 क्वेश्चन जीएस में बना लीजिए। देखिए कैसे नहीं मिलती है आपको नौकरी। और क्वेश्चन तो सरल ही ना, हम आपको देखिए ये वही तो करा रहे हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कह रहा है यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। कोई दूसरा विकल्प नहीं है मेहनत का कि करोगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाओगे और ये दोबारा मौका कब मिलेगा उसका कुछ भरोसा नहीं है। 18 श्रमिक 15 घंटे में काम करते हैं, उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी अपने को ये नहीं पता। M1 D1 बराबर M2 D2 लगा दीजिए। इससे सरल भी सवाल बनता है। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 30 लोगों की। आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद यहाँ से भी मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 7th का आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। चलते हैं 7th के बाद 8th पे चलते हैं। इसको बनाएंगे, है ना? ये भी बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है जब एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। 13वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कुछ लोगों को करने का इसका बड़ा अच्छा तरीका। अगर 13वीं पारी के बाद औसत बताना है ना तो 12 पंचे 8 घटा दीजिए 85 में से। ये ये 60 घटा देंगे तो ये आपका औसत आ गया 13वीं पारी। 13वीं पारी के बाद। अगर ये 13वीं पारी के बाद पूछा है, ध्यान से समझिएगा। 13वीं पारी के बाद पूछा है तो 12वीं से 12 से मल्टीप्लाई करके घटाया है।
सपोज दैट कभी आपसे 12वीं पारी के बाद पूछ देता कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना था, तो 12वीं पारी के बाद अगर कभी पूछता तो 13 पचे 65 घटा देते 85 में। 85 में 65 घटा देंगे तो उस टाइम कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। ये देखिए, ये इतना बढ़िया शॉर्टकट है, अगर किसी को आता है तो सीधे-सीधे एप्लीकेबल है। अगर नहीं आता है तो फिर बेसिक से चले जाइए कि भैया 12 पारियों का औसत कुछ रहा, हमें नहीं पता। 13वीं पारी में भाई ने 85 रन बनाए और औसत 5 बढ़ गया, तो 13 ब्रैकेट में x+5 नया औसत ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपने सॉल्व किया 12x प्लस 85 बराबर हो गया 13x प्लस 65। मतलब ये हम इस वजह से बता रहे हैं कि गलत कभी करना ही नहीं है। x का वैल्यू 20 आ गया, तो मतलब पहले एवरेज कितना था? 12वीं पारी तक औसत था 20, अब 5 बढ़ गया तो 13 पारी के बाद कितना हो गया? 25। तो हमारा आंसर यहाँ से भी 25 देखने को मिल गया। अब आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं वो आप देखें। आपको तरीके बताने तो हमने एक और बता दिया कि x मान के ऐसे किया जा सकता है। उम्मीद कर रहे हैं ये 8वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में अगर आ गया है तो कमेंट ज़रूर करें, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसा लगा आपको ये क्लास, है ना? आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% का छूट दे देता है। देखिए लास्ट टर्न पे भी इस तरीके का एक सवाल आया था। लास्ट वीडियो सारी करो बेटा। 50% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट दे देता है। तो नेट चेंज लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से 15 थे, ये 1500/100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 15 माइनस का 45, तो प्लस का 5, तो 5% का लाभ हो जाएगा। ढूंढ लो बेटा ये कहाँ लिखा है, कितना लाभ होगा? तो 5%, डी ऑप्शन। इससे भी सरल, क्या सरल क्वेश्चन, ये लास्ट टर्न पे भी किया था। नेट चेंज लगा लो, 50% मतलब 2 से 3, और 30% की छूट मतलब 10 से 7। तो ये हो गया 20 से 21। 20 से 21 मतलब एक का लाभ 20 पे इंटू 100। एक का लाभ 20 पे इंटू 100 का मतलब हो गया 5% का फायदा। 5% का फायदा हो गया, यही आपको आंसर दिख रही है। अब आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे करें, लेकिन करना आपको पूरा ही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कह रहा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। देखिए फ्री मिल रही है ना? फ्री मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे सवालों को गलत करते हैं। कल भी इसी सेम वैल्यू पे आया था जब आपसे ये पूछा गया था कि कौन-सी छूट बेहतर है, अगर याद करो। तब भी हमने आपको बताया था। 3 आपको मुफ्त मिली हैं, लेकिन 3 जो मुफ्त मिली हैं ये टोटल 8 पे होती हैं। 3 मुफ्त मिली हैं 8 पे इंटू 100, तो जैसे ही आप हल करेंगे तो 300/8। 300/8 का मतलब होता है 37.5%। आप हल करके देख लीजिए, 8 3 24, बचा अपना 6, 8 सत्ते 56, बचा 4, और 8 सत्ते 56 के बाद 8 पंच 40। तो आंसर हो गया 37.5%, डी ऑप्शन। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि 3 का जो डिस्काउंट है वो टोटल 8 पे है। तो 3/8 का मतलब 37.5% होता है। समझदार लोग जो हैं उनको इस बारे में जानकारी है। अच्छा, कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि आप बहुत तेज करा रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे अगर आपको लगता है, और अगर सही लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित करता है। 20 आदमी 6 दिन में कितना अर्जित करता है? 520। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित करता है। तो 20 आदमी, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित करता है। ठीक है, 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित करता है, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेगा? नहीं पता कितना अर्जित करेगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। M1 D1, और वर्क की जगह क्या करिए, आप वो जो आप पैसा कमाता है उसको उठा के रख लेते हैं। जैसे ही आप इसकी सॉल्विंग करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कि जैसे ही आपने ये 10 से काट दिया 2 बार, ठीक है? और 6 से काट दिया ये 3 बार, 2 से काट दिया 26, 26 से ही होता है 78, 780 रुपए। ऐसा ऑप्शन अगर आपको कोई दिख रहा है, आप उसी को आंसर टिक कर देंगे। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से बनाया जा सकता है। वैल्यूज़ कैसे यूज़ किए मैंने पहले ही बता दिया कि M1 D1 कर लिया, उसके बाद जो सैलरी थी वो रख ली, M2 D2 कर दिया और इसकी सैलरी निकालनी है कि कितनी होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे चलते हैं बेटा। 12 देखिए, कह रहा है ऋषभ ने 252 रुपए में 3 टी-शर्ट खरीदी और 200 रुपए में 5 भेज दी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा, कह रहा है 252 रुपए में 3 टी-शर्ट खरीदी। 252 में इसने कितनी टी-शर्टें खरीदी? 3 टी-शर्ट खरीदी। ठीक है, ये खरीदी हैं इसने, ठीक है? और बेची कितने की हैं? 200 रुपए में 5। बेच कितने की दी? 200 रुपए में 5 टी-शर्ट बेच दी। और फ़ायदा कि मुनाफ़ा, ये हम लोग देख लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि ये इसका कॉस्ट प्राइस बनेगा 252 इंटू 5।
ये सीपी बन गया, ठीक है। और एसपी कितना बन गया, 200 इंटू 6, ये बन गया एसपी। तो क्या पहले काट लेते हैं, 4 से कटेगा। ये हो गया आपका 4 छंग 24, और 4 छंग 24 के बाद बचा 1, 4 तीन 12, और ये कट गया 50 बार। 5 से काट दिया ये 10 बार, 3 से काट दिया 3 दूना 6, और ये 21। अच्छा, 21 से 20 हो रहा है फाइनली, तो हमको ये पता चल गया कि फायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। अच्छा, नुकसान कितने का है, 5 का, सॉरी 1 का नुकसान है 21 पे इंटू 100, तो ये हो जाएगा। जैसे ही हमने हल किया तो 21 चौको 84 हो गया। कुछ यहाँ पे गलत हो गया है क्या? सॉरी, 21 से 20 नहीं होगा, 21 से 10 होगा क्या? 200 इंटू 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा सही करिएगा बेटा, लिखते टाइम गलती कर दी। 200 इंटू 3 को सही हम ये ऐसे ही कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं ना। वो गलती से हो गया, यहाँ पे देखोगे तो ये 252 इंटू 5 होगा, और ये 200 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है? ये 6 लिख दिया था मैंने गलती से यहाँ पे, ठीक है? जैसे ही आप इसको काटेंगे तो पहले 5 से काट देते हैं, ये 40 हो गया, ठीक है? 3 से काट लो इसको, तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौको 12। 4 से काटोगे ये 21 और ये 10। 21 से 10 हो रहा तो 11 का छूट है, तो 1100 बटे 21 हो गया। जैसे ही आप इसको काटेंगे, 21 पंचे 105, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 दिख रहा है, आपका आंसर। आगे भी कर सकते हो, 21 पंचे 105, अब बचा अपने पास 5, 50 हो गया, 21 दूना 42, 21 चौको 84, इतनी हानि हो जाएगी, इतना लॉस हो जाएगा क्वेश्चन में सीधे-सीधे, ठीक है? वो आप डायरेक्ट देख सकते थे, इसका मल्टीप्लाई करके हमने ईज़ी कर दिया, है ना? सॉल्विंग करके, ठीक है? बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे, अगर कभी नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके समझ लीजिए, है ना? रिपीट करके जाके समझ लीजिए। ये हो गया 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा यदि उसकी त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दे। देखिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना परिवर्तन हो रहा है। कह रहे हैं पहले 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं त्रिज्या को दोगुना, 2 आर कर देते हैं, और हाइट को आधा कर देते हैं, एच बाई 2, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कितना, 2 पाई आर एच। पहले 2 पाई आर एच था, अभी भी 2 पाई आर एच। तो परिवर्तन क्या हुआ आपको दिख रहा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या कोई परिवर्तन नहीं। आप देख रहे हैं जितना पहले था उतना ही अभी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। समझदार है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। वैसे इसको डायरेक्ट करना था कि त्रिज्या को दोगुना किया है और ऊंचाई को आधा किया है, तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बॉडमास का रूल अच्छे से पता है तो कभी गलत नहीं होगा। खुद से सारे क्वेश्चन बनाया करिए भाई। अब आपको पता है 75 माइनस 50, मैं पूरा क्वेश्चन पहले लिख के दे रहा हूँ। डिवाइड 5 ऑफ 2 प्लस 36 डिवाइड 6, ठीक है, डिवाइड 6 ऑफ 4 इंटू 2 ब्रैकेट 18 माइनस 5 ऑफ 2। इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है, ठीक। जैसे ही आप पहले बड़ी-बड़ी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी-बड़ी इन द सेंस, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 18 में 10 घटाया तो बचा आपका 8, और 8 दूनी 16, ठीक है। ये यहाँ से प्लस का 36 डिवाइड, ये हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं 24 इंटू ये कितना है 16, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद जैसे ही 5 दूनी 10, 10 से भाग दिया तो 5 बार जाएगा, 5, और 75 में 5 घटा दिया 70, ये हो गया। जैसे ही आप काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3 से काट दिया 3, 12, 12 दूनी 24, 70 और 24 कितना हो गया, 94। ऐसा हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी। सॉल्विंग करने पे दिमाग लगाइए, बॉडमास का रूल लगाइए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करना, बॉडमास कहीं से छोड़ना नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले से 52 दिनों में पूरा कर सकता है। चलो देखना भाई, समझना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम, सॉरी, 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले से 52 दिन में कर सकता है। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, 52। एलसीएम कितना आ गया, 52। ए और बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, और ए की कितनी हो गई, 1 आ गई। कह रहा यदि बी अपनी बी 50% क्षमता पर काम करता है तो ए और बी मिलकर, चलो ए की क्षमता 1 है तो बी की भी 1 होगी, लेकिन बी अपनी पूरी क्षमता यूज़ नहीं कर रहा है, 50% यूज़ कर रहा है।
तो 1.5 एफिशिएंसी से काम कराना है ये 52। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको डिवाइड करने जाएँगे, ऊपर नीचे 2-2 का गुणा कर लेते हैं भाई। तो 104 बटे कितना आ गया 3। ऐसा कोई ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा तो आंसर लगा देंगे। तो आंसर आ रहा है मेरा डी ऑप्शन, ठीक है? उसने क्या किया है? क्या कहा है बी 50% क्षमता पर काम कर रहा है। 50% मतलब बी की क्षमता थी तो 1, लेकिन 50% कर देगा तो आधी हो गई। ए अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। तभी तो ए और बी मिलके पूछ रहे हैं। तो 1 वो और 0.5 ये तो 1.5 की क्षमता से काम करेंगे 1.5। आराम से बना लीजिए। ऊपर नीचे 2-2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो समझ लीजिएगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है? उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा बेटा, है ना? 16 पे आते हैं। ये देखिए, कह रहा है कोई चोर पुलिस कर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस कर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस कर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो 6 मिनट के बाद उनकी दूरी क्या हो? चलो, देखना बढ़िया क्वेश्चन। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो? तो जैसे ही आपने देखा 11 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बची। 1 किलोमीटर प्रति घंटे बची सापेक्ष चाल। अच्छा अब 6 मिनट में कितना जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम लोग देखेंगे, तो 1000 मीटर और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 हो गया। तो 6 मिनट में ये कितना चला जाएगा? समझदार हैं तो पता चल गया 6 मिनट में ये इनके बीच की दूरी इन्होंने 100 मीटर क्या कर ली? कवर कर ली। पूरी इनके बीच की दूरी थी बेटा 150 मीटर। 150 मीटर में इन्होंने 6 मिनट में 100 मीटर दूरी कवर कर ली। अगर 150 मीटर में इन्होंने पहले इनके बीच की दूरी थी 150 मीटर। अब 150 मीटर में 100 मीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली। 100 मीटर डिस्टेंस अगर कवर कर ली तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं? कोई चोर पुलिस के बीच की दूरी 150 मीटर थी, ठीक है? जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तुरंत भागना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं मतलब चोर पुलिस का पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है। चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है भाई, हमको पता चल गया कि चोर भाग रहा है 11 की स्पीड से और पुलिस भाग रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जब एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। मतलब सापेक्ष चाल। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे है तो हम ये देख लें इन्होंने 6 मिनट में कितनी दूरी कवर की होगी। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट ये। तो 6 मिनट में कितनी दूरी कवर करेंगे? हमने बड़े प्यार से बता दिया कि इन्होंने 100 मीटर दूरी कवर पुलिस ने 100 मीटर दूरी कवर कर ली। बीच की दूरी थी 150 मीटर, 100 मीटर कवर हो गई तो अभी भी इनके बीच की दूरी जो बची है वो कितनी बची है? 50 मीटर। बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना। थोड़ा-सा बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा लेते तो ज़रूर बन जाता। ये देखिए, एक ये क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के हम आपको 2 तरीके बताते हैं। आपको जो बेहतर लगे वो आप अटेम्प्ट कर लेना। आपसे कह रखा है कि 2 वर्षों में 22,500 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि पहले साल ब्याज की दर 5% है और दूसरे साल 8% है। अब अगर आपको 5% और 8% दे रखी है तो आप नेट चेंज देख सकते हो। जैसे ही आपने देखा तो 13.4% हो जाएगा नेट चेंज इसका। भाई 8 5 13 और भाई 8 प्लस 5 प्लस 8 पंच 40/100। तो जैसे ही आपने देखा तो 13.45% 4% हो गया। अब हम 22,500 का 13.4% निकाल लें, हमारा आंसर आ गया। ये यहाँ से ये 13.4% 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, 15 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। पहली बार 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौको 60, 6 15 इंटू 13 हो गया आपका 15 195 और 6 कितना हो गया 201 यहाँ से, पहली बार मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, दोबारा में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, एक अंक पे दशमलव लगा दिया तो 30 15 कोई ऑप्शन होगा तो ये आंसर आ गया। ये हमने लगाया नेट चेंज से। दोबारा में जब आप करोगे तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, सब सक्सेसिव कठिन रहेगा मत करिएगा। दूसरा आप लगा सकते हो वो ये ट्रायंगल मेथड। 22,500 का पहले आप 5% निकालेंगे। तो जैसे ही 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1125, ठीक है? 1125 कैसे आ जाएगा वो आप निकाल के 5 जैसे 10% निकालेंगे तो 2250 हो गया। अब 2250 का आधा करेंगे तो ये कितना आ गया 5% आ गया। जब आप 8% निकालेंगे तो 8 पंच 40 8 पंच 40 बचा 4 और 8 दूनी 16 4 20 20 के बाद बचा 2
8 दूनी 16 2 18, ये। अब 1125 का 8% निकालेंगे, जैसे ही आप 8% निकालेंगे तो 25 अट्ठे 200, है ना? तो बचा आपका 200 के बाद 11 88 90 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90, ठीक है? ये जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 18 और 1000 हो गया आपका 2800, ये 5 2 9 और यहाँ पे 2, 90 रुपए और जोड़ लीजिए, 5 11 30 15, ये आपका आंसर आ गया। तो एक ट्रायंगल मेथड है जिसको आप कर सकते हो और एक ऐसे करके। कैलकुलेशन दोनों में हल्का-हल्का है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बना लो, कोई भी परेशानी होगी नहीं। अगर परेशानी लग रही है तो फिर बताओ और कुछ शॉर्टकट सोच के बताएँ। अगर आप लोगों को कोई परेशानी लगे, तो फिर ऐसा ना सोचिए कि कुछ बनेगा नहीं। हम तरीका बता देते हैं, चलो एक और तीसरा तरीका बताते हैं, रामबाण, है ना? 22,500 और अपने को बनाना है 105, मतलब इंटू, ध्यान से समझिएगा। ये हम इस वजह से नहीं सिखा रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो, इस वजह से सिखा रहे हैं कि कुछ आपको नया बता दें। 25 से काटा, 25 नहीं है 225, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, ये 27, ठीक है? हमको ये पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 5 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब हमको देखना है कि कौन-कौन से ऑप्शन 9 से नहीं कट रहे हैं। 5 3 8 2 10 9 से नहीं कट रहा है। 5 3 8 3 11 1 12 9 से नहीं कट रहा है। 5 3 8 2 10 11 9 से नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। बाय द ऑप्शन चेक करने का एक तरीका बता दिया। इतने तरीकों के बाद अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं ना, मैं अब तो बताया कि कैलकुलेशन भी नहीं करना, सब कुछ मतलब जो-जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में, सारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको बताई जा रही हैं। ये हो गया 17, चलते हैं 18। इतनी सारी चीज़ें आप कौन देख रहा है आपको ऑनलाइन में कि मतलब सब कुछ बता देते हैं हम आपको कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब भी आपसे अगर क्वेश्चन छूट जा रहा है तो बड़ी परेशानी है। कह रहा है 2700 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू बिंदु ए से दिशाओं में पी और क्यू बिंदु ए से दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर प्रति घंटे और 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? देखिए 2700 मीटर है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 2.7 किलोमीटर कह दें और रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग इनकी देख लेंगे, तो 23 और 49 से जो हो जाएगी, वो हो जाएगी 26। 26 ही हो जाएगी भाई, 26 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये 26। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाया 0 बढ़ा। इतने घंटे का टाइम लगेगा। अब हमको घंटे को मिनट में बदलना है तो इंटू कितना कर लिया जाए, 60 कर लिया जाए। 0 से 0 खत्म, ये कट जाएगा आपका 2 से 2 तें 6 और ये हो गया 13। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है भाई, 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। पी और क्यू ए बिंदु ए से, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट जो है मिसिंग है। 49 3 ये पता है विपरीत दिशा में होगा, बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में होगा, मेरे हिसाब से। क्योंकि समान दिशाओं में होता तो आंसर, तो 0.27 होगी 2700 मीटर का मतलब कितना हो गया? 2 2.7 किलोमीटर अपॉन 72 कर देते हैं। ये भाई टाइम आ गया ये आपका, इंटू 60 कर दो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ये हो गया। अब आप देखेंगे 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 3 नम 27, भाई दशमलव हटाएँगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 5 चौको 20, 9/4 इंटू 60 और कर लीजिए क्योंकि सेकंड में निकालना है ना, तो 15 9 135, ठीक है? यहाँ से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा-सा मिस्टेक दे रखी है, हम बता देते कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी कि विपरीत दिशाओं में, ठीक है? थोड़ा-सा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, विपरीत दिशाओं में। अब आप आराम से बना लो, फिर से बता देते हैं। 2.7 किलोमीटर अपोज़िट डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो उनकी स्पीड हो जाएगी 72। ये घंटे में आएगा क्योंकि हमने समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिया है। घंटे में दे रखा है हमें आंसर, मिनट सेकंड में दे रखा है तो काट, जैसे ही आपने काटा ये 50 बार में, 0 से ये काट दीजिए 27 पंचे 135। ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा-सा गलत दे रखा था जिसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम लग गया। अगले पे चल रहे हैं, तो 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर पे। देखिएगा ये, बेहतर क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा-सा बड़ा लिखा है, लैंग्वेज में कन्फ्यूज़ ना हो तो बेहतर। कह रहा है एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। मतलब 2 वर्ष बाद जो हमको पैसे चाहिए कार खरीदने के लिए वो 8 लाख रुपए चाहिए। 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? 8 लाख रुपए की ज़रूरत है 2 वर्ष बाद, ठीक है? 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। कह रहा है एक बैंक में जमा की गई राशि 8% ब्याज देता है। 8% का मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो भैया 2/25 होता है, 2/25, तो 25 से 27 कर दीजिए। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो पावर में 2-2 कर दीजिए।
तो 625 से 729, ध्यान से समझिएगा 729। अच्छा हमें चाहिए 2 वर्ष बाद, तो 729 की वैल्यू अपने को 8 लाख रुपए पता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? यहाँ से 8 लाख और बटे 729, हमको चाहिए 625 की वैल्यू, तो इंटू 625 भी कर लेते हैं। क्योंकि 625 की वैल्यू चाहिए तो 625 का इंटू कर लिया मूलधन निकालने के लिए। अब अपनी बात आई सॉल्विंग। तो जैसे जैसे ही हमको 8 दे रखा है, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 8 पंच 40, बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 छंग 48, 2 50 ये, और उसके बाद जितने जीरो हैं वो लगा लीजिए भाई। 8 का मल्टीप्लाई किया 3, 2 5 और जीरो लगा दीजिए, 3, 2 5 ये। जैसे ही आप 729 का डिवाइड करने जाएँगे इसमें, अब ज़ाहिर-सी बात है डिवाइड करना पड़ेगा। 729 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे, तो 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार भाग जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है? 6 बार जब भाग गया, तो यहाँ से 5000 है, देखिएगा कैसे आंसर देखा जाता है। 6 बार भाग देंगे तो ये हो गया 6 नवैया 54, बचा 5, 6 दूनी 12, 5 17, हाथ से लगा 1, 6 सत्ते 42, 1 43, तो बच गया 10 में 4 गया 6, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6 और ये हो जाएगा ये। अब फिर 729 से इसको भाग देना, जब 729 से भाग दोगे तो 4 बार बहुत छोटा रह जाएगा, तो ये भी काट दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लगभग 8 बार और भाग जाएगा, ऐसा हमको सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर पूरा भाग दोगे तो ये समय लगा देगा मेरे भाई। तो ये कैलकुलेशन बेहतर है, लेकिन टेक्निक लगाओगे तो थोड़ा-सा जल्दी कर पाओगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और ये वो सवाल हैं जो 20 में से 2 सवाल आते हैं ना, कि जहाँ पे तुम परेशान होते हो, ये उनमें से एक था। एक और सवाल, ये भी उसी तरीके का सवाल है, समझ के करिएगा, ज़रा-सी भी गलती इसमें आपको परेशानी दे सकती है ना। अब 20 नंबर क्या कह रहा है समझना भाई, यहाँ से आसानी से समझने की कोशिश कह रहा है। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के। तो अगर 100 लोग थे, तो इसमें से 30% ऐसे हैं जो 25 से अधिक आयु के। 25 से अधिक आयु के कितने लोग हैं? 30% लोग। तो 30 लोग ऐसे हो गए जो 25 से अधिक आयु के हैं। बाकी लोग 25 से कम वाले होंगे। तो बाकी कितने लोग हैं? 70। ठीक है? सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। कह रहा और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के। कह रहा 80% पुरुष, तो 50 वर्ष से कम, 25 वर्ष से अधिक आयु के और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के। तो 80% ये टोटल का ही होगा। तो इसमें से 80% की भाई बात कर रहा, 70 लोग तो ये हो गए, 10 लोग और कम कर दीजिए भाई, 50 वर्ष से कम या उसके बराबर के। तो 20 लोग ये वो हो गए जो 50 वर्ष से ऊपर वाले हो गए, ये। और भाई ये 80 लोग ये वो हो गए जो 50 वर्ष से नीचे, भाई 25 वाले भी तो 50 से नीचे वाले हो जाएँगे ये। दिमाग लगाइएगा। अब कह रहा है सभी पुरुषों में 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। सभी पुरुषों में 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। तो भाई 100 लोग थे, 100 का 20%, 20 पुरुष फुटबॉल खेलते हैं भाई। ये क्लियर हो गया। कह रहा है यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 20 का 20% 4 पुरुष यहाँ से फुटबॉल खेलते हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है? तो कितने परसेंट भैया? 16 खिलाड़ी यहाँ से आएँगे। अगर 16 यहाँ से हैं टोटल 20 में से, इंटू 100 कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100। जैसे ही आप हल करेंगे तो 16 पंचे कितना हो गया? 80%। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप उसको आंसर कीजिए। ये एक्चुअल बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एक बार हम रिपीट करेंगे इसको। कह रहा 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो मैंने 100 लोग माने थे। तो 100 में से 30 लोग ऐसे हो गए जो 25 से अधिक वाले हो गए, तो 70 25 से कम वाले हो गए। कह रहा 80% 50 वर्ष से कम वाले हैं। तो भैया 100 में से 80 50 से कम वाले हैं, 70 तो पहले ही आ गए 50 से कम में, तो हमने 10 और ले लिए। 50 से कम वाले में ये हो गए 80 लोग, ठीक है? 80 लोग कम में है तो 20 लोग 50 से ज़्यादा वाले में, हमने 50 प्लस लिख के भी दिखा दिया। अब कह रहे टोटल 20% फुटबॉल खेलते हैं, तो 100 में से 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब 20 में से 20%, इस 20 का 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं 50 वर्ष से अधिक वाले। तो 4 लोग ऐसे हैं जो 50 वर्ष से ज़्यादा वाले फुटबॉल खेलते हैं। तो 16 लोग ऐसे होंगे जो 50 वर्ष से कम वाले फुटबॉल खेलते होंगे। अब यही पूछा जा रहा है 50 वर्ष से कम वाले कितने प्रतिशत लोग फुटबॉल खेलते हैं? 16 लोग खेलते हैं, टोटल 20 पे इंटू 100 कर दिया तो 80% इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बेटा, है ना? और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इसी तरह से आपको एक-एक करके सारी क्लासेस देते रहेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।